दोस्तों, आप सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए क्योंकि आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि हम आज इस वीडियो में साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और यह क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप सभी से एक ही अनुरोध है कि पहले जाइए, वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप सभी जुड़ जाइए जल्दी से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन एम, आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, एम होता है। तो ऑप्शन ए में है यू/वी, बी में है U/V और सी में है U+V और डी में है V/U। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा डी, क्योंकि आवर्धन जो एम बराबर होता है वह होता है V/U, यानी कि वस्तु बटे प्रतिबिंब। तो अब हम लोग करेंगे 2 नंबर सवाल को। 2 नंबर सवाल हमारा है इस प्रकार से, मोबाइल स्क्रीन पे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो ऑप्शन ए में है कार्निया, बी में है रेटिना, सी में है परितालिका और डी में है पुतली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए फर्स्ट आप सभी। तो हमारा 2 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि परितालिका। तो अब हम लोग करेंगे 3 नंबर सवाल को। तीसरा नंबर सवाल हमारा इस प्रकार से है, सवाल है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकीर्णन अधिक होता है। वायुमंडल जो है वहाँ पर को किस रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है, वही हमें पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में है लाल, बी में है नीला, सी में है पीला और डी में है नारंगी। तो फर्स्ट में आप सभी कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर 3 का क्या होगा। तो 3 का हम बता देते हैं। राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा बी, यानी कि नीला रंग का जो वायुमंडल में परिकीर्णन होता है वह सबसे अधिक होता है। तो अब हम लोग करेंगे चौथा नंबर सवाल को। हमारा चौथा नंबर जो सवाल है इस प्रकार से है। तो चौथा नंबर सवाल क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए और इसका राइट आंसर कमेंट में कीजिए। सवाल है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय में लगभग 2 मिनट पहले पूर्व दिखाई देने लगता है। क्वेश्चन का अर्थ है कि जब सूरज अपने सूरज जो है उगने से पहले, जैसे आप सुबह में देखते होंगे सूर्य जो है वह जब उगता है तो आपको उगने से 2 मिनट पहले दिखता है, यानी कि वह उगा हुआ नहीं रहता है, आपको 2 मिनट पहले दिखता है। तो वही पूछ रहा है किसके कारण यह दिखता है, किस घटना के कारण। तो ऑप्शन ए में है परावर्तन, बी में है वायुमंडलीय अपवर्तन, सी में है परिकीर्णन और डी में है वायुमंडलीय अपवर्तन एवं परिकीर्णन। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा बी, क्या, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो अब हम लोग करेंगे 5 नंबर सवाल को। क्वेश्चन हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा है और आप सभी वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हो तो जल्दी जल्दी जाकर लाइक कमेंट और शेयर कर दो। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। तो ए में केचुआ, बी में है मेंढक, सी में है मछली और डी में है कछुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए 5 का। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि कछुआ। तो अब हम लोग करेंगे 6ठा नंबर सवाल को। 6ठा नंबर सवाल हमारा इस प्रकार से है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। तो ऑप्शन ए में है आम, बी में है गुलाब, सी में है गेहूं और डी में है टमाटर। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा ए, यानी कि टमाटर। मटर के पौधे को ही मेंडल ने चुना था अपने प्रयोग के लिए। तो अब हमारा 7वां नंबर सवाल है। 7वां नंबर सवाल है, निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है। तो इसका ऑप्शन ए में है रीढ़ की हड्डी, बी में है अंगूठा, सी में है कान, डी में है एपेडिनक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। शॉर्टकट और राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा डी, यानी कि एपेडिनक्स। तो अब हम लोग करेंगे 8वां नंबर सवाल को। 8वां नंबर सवाल यह एसएसटी में ज़्यादातर पूछा जाता है, लेकिन साइंस में भी आ गया है VVI, यानी कि यह बहुत ज़्यादा है, इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए में वन संरक्षण, बी में मृदा संरक्षण, सी में है जल संरक्षण और डी में वृक्षारोपण। तो इसका राइट आंसर जो हमारा 8 का हो जाएगा वह होगा ए, यानी कि वन संरक्षण, यानी कि पौधे को बचाने के प्रक्रम में ही यह
आंदोलन हुआ था। तो अब हम लोग करेंगे नंबर सवाल को। नंबर सवाल थोड़ा लंबा है, इसको छोटा करेंगे हम। छोटा करने के बाद देख लीजिए क्या है सवाल। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो ऑप्शन ए में देखिए है परमाणु द्रव्यमानों के, बी में है परमाणु संख्याओं के, सी में है परमाणु आकार के और डी में है घनत्व के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 9 का? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप सभी। तो 9 का राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा बी यानी कि परमाणु संख्याओं के। तो अब हम लोग करेंगे 10वां नंबर सवाल को। 10वां नंबर सवाल हमारा इस प्रकार से दिया गया है। सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? क्वेश्चन सुन लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए में आवर्त, बी में है समूह, सी में है कोष और डी में है इनमें कोई नहीं। तो 10 का जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ए यानी कि आवर्त होगा। तो अब हम लोग करेंगे 11 नंबर सवाल को। तो 11 नंबर सवाल हमारा इस प्रकार से दिया गया है। सवाल है, लोहे के फ्लाइंग पेन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए में है ग्रीस लगाकर ग्रीज होता है, ग्रीज लगाकर, पेंट, बी में है पेंट लगाकर, सी में है जिंक की परत चढ़ाकर और डी में है इनमें सभी। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप सभी। तो राइट आंसर जो होगा, हम देखिए लोहे को हम जंग लगने से बचा सकते हैं ग्रीज लगाकर और पेंट भी लगाकर, साथ में जिंक की परत चढ़ाकर, यानी कि तीनों होगा सही। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा डी यानी इनमें सभी। तो अब हम लोग करेंगे 12 नंबर सवाल को। तो 12 नंबर सवाल हमारा इस प्रकार से है। सवाल को देखिए, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन ए में है Al यानी एल्युमिनियम, बी में है Na यानी नाइट्रोजन और सी में है Mg यानी कि मैग्नीशियम और डी में है Cu यानी कि कॉपर। तो इसका राइट आंसर जो 12 का हमारा हो जाएगा वह होगा बी यानी कि नाइट्रोजन को ही चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो अब हम लोग 13 नंबर सवाल को देखेंगे। सवाल है, आयोडीन की कमी से कौन सा यहाँ लिखा होगा, कौन सा, देख लीजिएगा ध्यान से, कौन सा रोग होता है? तो हम इसका ऑप्शन देखेंगे, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन ए में है घेंघा रोग। इसका राइट आंसर आप सभी जान गए होंगे क्योंकि यह सवाल पिछले वीडियो में भी आया था। तो बी में है मधुमेह, सी में है सकवी और डी में है एड्स। तो इसका राइट आंसर जो हमारा 13 है ना, 13 का हो जाएगा ए यानी कि घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। तो अब हम लोग करेंगे 14 नंबर सवाल को। 14 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो ऑप्शन ए में है वृद्ध हार्मोन, बी में है थायरोक्सिन हार्मोन और सी में है इंसुलिन और डी में है एंड्रोजन। तो 14 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ए यानी कि वृद्धि हार्मोन। तो अब हम लोग करेंगे क्या नंबर सवाल है, अब 15 नंबर सवाल को। 15 नंबर सवाल, आप सभी प्लीज, आप सभी अभी तक लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए और दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो यहाँ पर आकर अभी लाइव क्लास को कर सके। तो अब हम लोग करते हैं 15 नंबर सवाल को। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए में मुकुरन विधि, बी में है विखंडन विधि, सी में है बीजाणु जनन विधि और डी में है इनमें सभी। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वह होगा वी यानी कि विखंडन विधि। तो अब हम लोग करेंगे 16 नंबर सवाल को। सवाल है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल है ना, हाँ, फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो ऑप्शन ए में है पुंकेसर, बी में है स्त्री केसर और सी में है अंडाशय और डी में है अंडाज। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा सी यानी कि अंडाशय। तो अब हम लोग करेंगे 17 नंबर सवाल को। 17 नंबर सवाल हमारा इस प्रकार से है, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, छोटा कर लेते हैं पहले, हाँ छोटा हो गया। अब इसको हम देखेंगे। सवाल है 17 नंबर, जब पश्चिम की ओर क्या है, फिर से क्वेश्चन देखेंगे आप सभी देखिए। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है तो
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ऑप्शन हम देखेंगे इसका। ऑप्शन ए में है दक्षिण की ओर, बी में है पूर्व की ओर, सी में है अधोमुखी की ओर और डी में है ऊपरी मुखी। तो 17 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वह होगा डी, यानी कि ऊपरी मुखी की ओर। तो अब हम लोग करेंगे क्या नंबर होगा? 18 नंबर। हाँ, 18 नंबर सवाल को। 18 नंबर सवाल भी बहुत बिबिया है, हर एक साल पूछा जाता है। यह पिछले साल 2021 में भी पूछा गया था। तो देखिए 18 का, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, वह क्या होगा? तो ऑप्शन ए में है 220 वोल्ट पर डिस्ट धारा होती है। ऑप्शन बी में है 12 वोल्ट पर डिस्ट धारा होती है। सी में है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। डी में है 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो 18 का राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा सी, यानी कि 220 वोल्ट पर ही प्रत्यावर्ती धारा जो है हमारे घरों में होती है। तो अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर सवाल को। 19 नंबर सवाल थोड़ा इस प्रकार से देख लीजिए। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? क्वेश्चन फिर से सुनिए। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है धूप वाले दिन, बी में है बादलों वाले दिन, सी में है गर्म दिन और डी में है इनमें कोई नहीं। तो हमारा 19 का राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, क्योंकि बादलों वाले दिन हम गर्म जल से, क्वेश्चन क्या था, गर्म जल से हम सौर तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग करेंगे 20 नंबर सवाल को। सवाल हमारा इस प्रकार से दिया गया है। सवाल जो है ध्यान से देखिए इसको। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं करती? क्वेश्चन सुनिए, बहुत बिबिया है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो ऑप्शन ए में है भूतापीय ऊर्जा, बी में पवन ऊर्जा, सी में है नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय है और डी में है जैव मात्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 का आप सभी जल्दी से कमेंट कीजिए। 20 का हम सभी का कमेंट देखेंगे, जल्दी कमेंट कीजिए 20 का क्या होगा, जल्दी फास्ट कीजिए। तो चलिए आप सभी कमेंट कर ही दिए होंगे। इसका राइट आंसर जो हमारा सी का होगा, 20 का होगा, वह होगा सी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। तो अब हम लोग करेंगे 21 नंबर सवाल को। आप सभी को मैं बता दूं इस वीडियो में 40 क्वेश्चन हम करेंगे। 40 क्वेश्चन में से आपको फिक्स है, हम गारंटी के साथ बोलते हैं, सही से आप पढ़ लोगे तो आपको 20 नंबर पूछेगा। 40 में से आपको 20 नंबर फिक्स आ जाएगा। तो इसीलिए आप सभी ध्यान से पढ़िए इसको। तो चलिए हम 21 नंबर सवाल को करेंगे। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है क्या? ऑप्शन ए में है केवल समतल, बी में है केवल अवतल, सी में केवल उत्तल और डी में है या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका राइट आंसर जो हमारा 21 का हो जाएगा वह होगा ए, यानी कि केवल समतल। तो अब हम लोग करेंगे 22 नंबर सवाल को। 22 नंबर सवाल जो हमारा इस प्रकार से है वह दिया गया है। देखिए सवाल जो है बहुत टॉप और भिविया है। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण और डी में है समतल या उत्तल दर्पण। तो 22 का हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, यानी कि अवतल दर्पण। तो अब हम लोग करेंगे 23 नंबर सवाल को। 23 नंबर सवाल हमारा इस प्रकार से दिया गया है। सवाल जो है ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन ए में है वायु, बी में है बर्फ, सी में है कांच और डी में है हीरा। तो यह क्वेश्चन बहुत भिविया है। आप 23 का जल्दी कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी फास्ट कीजिए आप सभी। 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए 23 का हम राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा डी, यानी कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो अब हम लोग करेंगे 24 नंबर सवाल को। 24 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस, सी में है उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों और डी में है बायफोकल लेंस। तो 24 का जो राइट आंसर हमारा होगा वह होगा ए, यानी कि उत्तल लेंस। तो अब हम लोग करेंगे 25 नंबर सवाल को। 25 नंबर सवाल हमारा है इस प्रकार से। निम्नलिखित में से कौन सा गैस
चूने के पानी को दूधिया कर देती है। और क्वेश्चन बहुत बिबिया है 25 का, इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो ऑप्शन ए में है Cl2 इस प्रकार से दिया गया है Cl2। और इसका ऑप्शन हम पहले देखेंगे तब राइट आंसर जानेंगे। उसी प्रकार से डी में दिया है, बी में दिया है SO2 और हमारा सी में जो दिया है वह है CO2 और उसी प्रकार से हमारा जो डी में दिया है वह है O2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है 25 नंबर। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर होगा वह हमारा होगा सी, यानी कि CO2 ही है जो जल क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। जो है या चूने के पानी को दूधिया कर देती है CO2 यानी कि कार्बन। तो आप सभी को याद रखना है CO2। तो अब हम लोग करेंगे 26 नंबर सवाल को। सवाल हमारा इस प्रकार से है, टालटेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में टमाटर, बी में है संतरा, सी में है सिरका और डी में है इमली। तो 26 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह होगा डी, यानी कि इमली। आप सभी को ध्यान रखना है इमली होगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 27 नंबर सवाल को। 27 नंबर सवाल है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप सभी जल्दी से इसका कमेंट कीजिए क्या होगा राइट आंसर जल्दी। तो 27 का ऑप्शन ए देखते हैं CaSO4 × 1/2 H2O। बी में है CaSO4 × 2 H2O और सी में है CaSO4 × 10 H2O और डी में है इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हमारा 27 का हो जाएगा वह होगा बी, यानी कि CaSO4 × 2 H2O जो है वह जिप्सम का सूत्र कहलाता है, रासायनिक सूत्र। तो चलिए अब हम लोग करेंगे 28 नंबर सवाल को। सवाल हमारा इस प्रकार से दिया गया है। सवाल है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन ए में है O2, बी में है CO2 और सी में है H2 और डी में है N2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए हम लिख देते हैं सही से। ऑप्शन ए में O2, बी में है CO2 और सी में है H2 और डी में जो है वह है N2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 28 का? जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिए। 28 का जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा हाइड्रोजन, यानी कि H2C राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग जो करेंगे 29 नंबर सवाल को। 29 नंबर सवाल हमारा इस प्रकार से है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? पकड़ता है नहीं, या होना चाहिए था पकाता है। इस प्रकार से आप सभी बताइएगा क्वेश्चन कैसा होगा। पॉक आकर होगा ना, पकाता है, इस प्रकार से होना चाहिए था पकाता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अमीबा अपना भोजन कैसे पकाता है। तो ऑप्शन ए में है स्पर्शक द्वारा, बी में है जीव द्वारा, सी में है कूटपाट द्वारा और डी में है मुंह द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हमारा 29 का होगा वह होगा सी, यानी कि कूटपाट द्वारा ही अमीबा अपना भोजन पकड़ता है या फिर पकाता है। आप सभी बताइएगा पकाता होगा या पकड़ता है। चलिए हम लोग 29 का राइट आंसर देखेंगे। 30 का क्वेश्चन जो है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो ऑप्शन ए में है पेप्सिन, बी में है ट्रिप्सिन, सी में है लाइपेंस और डाइपेंज और डी में है एमाइल रेंज। तो इसका राइट आंसर जो हमारा 30 का होगा वह होगा सी, यानी कि लाइपेंज। चलिए अब हम लोग देखेंगे 31 नंबर सवाल को। 31 नंबर सवाल है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऑप्शन ए में वायवीय, बी में है अवायवीय और इसका ऑप्शन पहले देखेंगे हम। और ऑप्शन जो सी है वह है ए एवं बी दोनों और डी में है इनमें कोई नहीं। तो हमारा 31 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, यानी कि वायवीय होगा राइट आंसर। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 32 नंबर सवाल को। 32 नंबर सवाल है हमारा, मछली का श्वासनांग है। मछली का श्वासनांग है। तो ऑप्शन ए में है ट्रेकिया, बी में है गिल्स, सी में है त्वचा और डी में है फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर जो हमारा 32 का हो जाएगा वह होगा बी, यानी कि गिल्स जो है उसी के कारण मछली श्वासनांग लेती है।
मछली जो है ना वह श्वासन नांग जो छोड़ती है यानी गिल्स के कारण ही छोड़ती है। तो चलिए अब हम लोग 33 का क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर जो है वह हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन ए में है द्वार द्वारा, बी में है इस प्रकार से लिखा गया था द्वार, इस प्रकार से लिखा है, वहाँ पर गड़बड़ा गया है कुछ, देख लीजिएगा। द्वार कोशिकाएं, और बी में है सहचल कोशिकाएं, सी में है चालनी कोशिकाएं, और डी में है मूल लोम। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वह हमारा होगा ए यानी कि द्वार कोशिकाएं। तो अब हम लोग देखेंगे 34 नंबर सवाल को। सवाल है, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो ऑप्शन ए में है न्यूरॉन, बी में है नेफ्रॉन, सी में है ग्लोमेरुलस, और डी में है निलय। तो इसका राइट आंसर जो हमारा 34 का होगा वह होगा बी यानी कि नेफ्रॉन। तो अब हम लोग करेंगे 35 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है। तो ऑप्शन ए में वृक्क, बी में है रक्त, सी में है श्वेत ग्रंथि, और डी में है अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर जो हमारा 35 का होगा वह होगा ए यानी कि वृक्क। तो अब हम लोग करेंगे 36 नंबर सवाल को। और आप सभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर लाइक कर दो, साथ में कमेंट कर दो अपना एक प्यारा सा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और आप सभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो आप सभी जल्दी से जाइए, जुड़ जाइए। आप सभी मेरे इस नंबर पे देख लीजिए, नंबर हमारा इस प्रकार से आ रहा होगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे, नंबर है इस प्रकार से। इस नंबर पे आप सिर्फ हेलो सर लिखने के बाद आप सभी लिख दीजिएगा आई एम न्यू स्टूडेंट। आप सभी हेलो सर लिखने के बाद इस नंबर पर लिख दीजिएगा आई एम न्यू स्टूडेंट। तो मैं आपके नंबर पे ग्रुप का लिंक भेज दूंगा और आप सभी ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं 36 का। एंड्रोजन क्या है। एंड्रोजन क्या है। तो ऑप्शन ए में है नर लिंग हार्मोन, बी में है मादा लिंग हार्मोन, और सी में है पाचक रस, और डी में है इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हमारा 36 का होगा वह होगा ए यानी कि नर लिंग हार्मोन। तो अब हम लोग 37 का राइट आंसर देखेंगे। 37 क्वेश्चन जो है, विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब क्या है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको भी आप सभी ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब है। तो ऑप्शन ए में ओम, बी में है ओम बटे मीटर, और सी में है वोल्ट बटे मीटर, और इसका एक ऑप्शन देखेंगे उसके बाद राइट आंसर जानेंगे। इस और डी में है ओम बराबर मीटर। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा 37 नंबर का वह होगा डी यानी कि ओम बराबर जो होगा मीटर, यानी कि इस प्रकार से हमारा होगा ओम बराबर, ओम जो होता है ना इस प्रकार से, ओम कैसे होता था, अरे ओम को भी हम भूल गए ना लगता है। आप सभी कमेंट में जल्दी बताओ किस प्रकार से ओम होता है। हम ओम को भी लिखना भूल गए हैं, बहुत दिन हो गया है ना मुझे पढ़े हुए। चलिए ओम इस प्रकार से होता होगा, शायद क्या भूल गए, चलो कोई बात नहीं। आप सभी बताना कमेंट में, हमको ध्यान नहीं आ रहा है किस प्रकार से हम लिखते थे रोमन अक्षर में। ओम बराबर जो है इस प्रकार से मीटर आता है। तो आप सभी बता दीजिएगा कमेंट में किस प्रकार से ओम होता है। आप सभी लिख दीजिएगा कमेंट रोमन अक्षर में, आप सभी लिख दीजिएगा, हम भूल गए, ठीक है, लिख दीजिएगा जल्दी जल्दी आप सभी। तो देखिए 38 नंबर सवाल जो है, सवाल इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो ऑप्शन ए में चांदी, बी में है लोहा, सी में है नाइक्रोम, और डी में है रबर। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वह हो जाएगा 38 का ए यानी कि चांदी। तो अब हम लोग करेंगे 29 नंबर सवाल को। 29 नंबर सवाल हमारा इस प्रकार से, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो ऑप्शन ए में है फैराडे, बी में है आर्नट्रेंड, और सी में है एम्पियर, और डी में है बोर। तो इसका राइट आंसर आप सभी जल्दी से कमेंट कीजिए। 39 का राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा बी यानी कि आर्नट्रेंड जो थे वही विद्युतीय धारा के खोज किए थे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे आज का लास्ट सवाल है आज का। देखिए, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए में है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
बदलता है, और बी में है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, और सी में है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, और डी में है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आज का लास्ट सवाल है 40 का भी आप सभी जल्दी से कमेंट कर दीजिए राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप सभी कमेंट कीजिए। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है विद्युत मोतर। तो चलिए, आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप सभी को आज के लिए चलिए आप सभी को बाय बाय, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय।